वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के लास्ट 10 इयर्स के PYQs को सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है हर एक चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को उठा करके सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसके 2012 से लेकर के 2022 तक की जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका MCQ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट अपीयर। ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन, ऑप्शन बी ग्रीन एंड कलरलेस, ऑप्शन सी ब्लू एंड ब्राउन एंड ऑप्शन डी ब्लू एंड कलरलेस। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि जो कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन है यह आपकी ब्लू कलर की होती है, और जो जिंक सल्फेट की सोल्यूशन होती है दैट इज कलरलेस इन नेचर। तो ये आपकी कैसी होती है, कलरलेस होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका ब्लू एंड कलरलेस, ये सही रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो अगेन आपके 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सोल्यूशन ऑफ CuSO4, FeSO4 एंड ZnSO4 आर प्रिपेयर्ड एंड मार्क्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। तो देखिए आपकी फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, CuSO4 है। सेकेंड सोल्यूशन आपकी क्या है, FeSO4 है। और थर्ड सोल्यूशन जो है आपकी दैट इज ZnSO4। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्यू पीसेज ऑफ एल्युमिनियम आर एडेड टू ईच सोल्यूशन। अब देखिए आपने हर एक सोल्यूशन में क्या किया, एल्युमिनियम को ऐड कर दिया। आपने हर एक सोल्यूशन में एल्युमिनियम को ऐड कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम ए चेंज विल बी ऑब्जर्व इन। तो हमसे बोल रहा है कि चेंज किस में ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो एल्युमिनियम होता है ये आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये आपका आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, इन सभी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन को शो करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाएगा आपका एल्युमिनियम का सल्फेट बना देगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे क्या बना देगा बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्योंकि एल्युमिनियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये एल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर, आयरन और जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। तो हम लोगों को जो है बेटा यहाँ पे टेस्ट ट्यूब 1 में, टेस्ट ट्यूब 2 में और टेस्ट ट्यूब 3 में, तीनों में ही क्या देखने को मिलेगा, एक चेंज ऑब्जर्व होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, जो कि हमारा 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 2012 से लेकर के 2021 तक की जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, MCQ से लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तक की सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसी तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट पुट्स 1 बिग आयरन स्क्रू इन 4 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ। तो देखिए आयरन है बेटा, तो हम लोगों ने क्या किया, आयरन को जो है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्या कर दिया, डिप कर दिया। ठीक, आयरन को हम लोगों ने क्या किया बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ डिप कर दिया। आयरन को हम लोगों ने जो है आयरन सल्फेट के साथ डिप कर दिया, एंड आयरन को हम लोगों ने क्या किया बेटा, जिंक सल्फेट के साथ डिप कर दिया। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ओनली ऑन द सरफेस ऑफ स्क्रू विच वाज पुट इन द सोल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद क्या कर रहा है, वो एक चेंज को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो चेंज ऑब्जर्व कर रहा है कि जो स्क्रू है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जा रही है। ठीक है,
तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो सोल्यूशन किसकी रही होगी जिसके साथ आयरन रिएक्ट किया होगा। तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट एंड ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे बेटा आपका जो सोल्यूशन होगी ये आपकी कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन रही होगी। ठीक है, तो आयरन जब आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये आपका फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टेट द लॉ विच इज फॉलोड इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है कि हमें एक ऐसे लॉ के बारे में बता दो जो हमारी केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग के लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और आप लोग क्या बोल सकते हो कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व। ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो रिएक्टेंट साइड जो आपका मास होगा ये हमेशा आपके प्रोडक्ट साइड मास के बराबर होगा, और दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं जो कि आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक क्वेश्चन हमको गिवन है कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन का सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनाता है, दैट इज Fe3O4, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हमसे बोल रहा है इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर अपने नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास आयरन के कितने एटम हैं प्रोडक्ट साइड, आयरन के हमारे पास 3 एटम है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास आयरन के कितने एटम होने चाहिए, 3 एटम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तब जाकर के हमारे आयरन के एटम बैलेंस हो जाएंगे। अब हम लोग जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई आपकी। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड इसके 8 एटम हो गए, 4 2 जा 8, हमारे पास हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए। और प्रोडक्ट साइड कितने एटम है, 2 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 3 एटम ऑफ आयरन व्हेन रिएक्टेड विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे फॉर्म आयरन का सेकेंड थर्ड ऑक्साइड प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2014 में भी यह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ए बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है स्टेट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि नेम द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हीटिंग। एंड थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो देखिए हमारे पास क्या है बेटा, फेरस सल्फेट है और इस फेरस सल्फेट को अपन लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए फेरस सल्फेट आपका क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है, जो कि आपका क्या होता है बेटा, ब्राउन कलर का होता है। और यहाँ पे SO2 और SO3 गैस प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। और ये जो गैस होती है आपकी दैट इज पंजेंट गैस, ये क्या होती है आपकी, सफोकेटिंग गैस होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमसे फेरस सल्फेट के कलर के बारे में बात कर रहा था कि बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग इसका कलर क्या होगा। तो बिफोर हीटिंग जो है बेटा आपका फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और हीट होने के बाद ये आपका ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है, तो आप लोगों ने जब रिएक्शन को देखा तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो हम लोगों को ये वाली रिएक्शन जो है इसको रिप्रेजेंट करना है बस।
तो देखिए फेरस सल्फेट था हमारे पास, फेरस सल्फेट को जो हम लोगों ने हीट किया बेटा तो फेरिक ऑक्साइड बना Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे हमारी गैस प्रोड्यूस हुई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो लेड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैंगनीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैंगनीज क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, और हमको ये बता दो कि जो ये दोनों रिएक्शंस हुई हैं इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन आपकी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो और दोनों सेम टाइम पे अगर हो तो वो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर हम लोग फर्स्ट वाली रिएक्शन को देखें तो लेड ऑक्साइड जो है आपका लेड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन जब डिलीट होता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स ऐड हो रहे हैं। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं बेटा। तो देखिए मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के एटम क्या हो गए, डिलीट हो गए, और अगर ऑक्सीजन के एटम डिलीट हो गए तो रिडक्शन प्रोसेस हो गई। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन गैस को देखें तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन गैस के केस में यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा जो कि आपके CBSE ने 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल ईच इन विच द फॉलोइंग चेंज हैज़ टेकन प्लेस। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें हमारा कलर में चेंजमेंट हो रहा हो। तो आप सभी लोगों को पता है कि कॉपर सल्फेट जब आपका आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर डिस्प्लेस कर जाता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है और रिएक्शन के बाद ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कलर में चेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि टेम्परेचर में चेंजमेंट हो जाए। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये जो होता है बेटा आपका ह्यूज अमाउंट में इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब को चेक करते हैं, टच करके देखते हैं, तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंजमेंट हो रही है। तो हम लोग बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। थर्ड पार्ट में अगर हम लोग देखें तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हमसे क्या बोल रहा है, एक ऐसी रिएक्शन बता दो जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो। तो देखिए मैग्नीशियम को जब हम लोग जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है जो कि आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके CBSE ने 2014 में पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। तो हम लोगों को बेटा यहाँ पे रिएक्शन के टाइप्स बताने हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे CH4 जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CO2 बना रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे बेटा तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, ये रिएक्शन हमारी कंबंशन रिएक्शन कहलाती है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो ये कंबंशन रिएक्शन हो गई। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ से देखें बेटा तो आप लोग देखिए कि CH4 और CO2 में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप लोग
कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स रिमूव हो गए और ऑक्सीजन के एटम ऐड हो गए। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो गया और O2 से हमारा क्या बनना है बेटा, H2O बनना है। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स के एटम जुड़ गए, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो एक ही रिएक्शन में अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि या तो ये कंबंशन रिएक्शन है और या फिर ये जो है आपके रेडॉक्स रिएक्शन है। दोनों ही केस में जो है सही होगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लेड आयोडाइड बना रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। आप लोग देखो कि लेड किसके पास चला गया, आयोडीन के पास चला गया, और पोटेशियम किसके पास चला गया, नाइट्रेट के पास चला गया। तो अगर आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपका क्या बनना है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आपका लेड आयोडाइड जो होता है ये येलो कलर का आपका प्रेसिपिटेट बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई। तो देखिए अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर ये सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो ये बताया भी था कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑल्सो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि जिंक जब आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी सोल्यूशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका सीबीएसई ने 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कि मैंगनीज ऑक्साइड जब हमारा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैंगनीज बना रहा है और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। और फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, मैंगनीज और एल्युमिनियम एंड वाई। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप लोग जरा रिएक्शन को देखो। जब मैंगनीज ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया और मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम जो है हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, एल्युमिनियम हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। और आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है या जिस एलिमेंट की वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन में ये बता दें कि ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है तो वही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो एल्युमिनियम जो है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन्स के एटम जुड़ रहे हैं तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्युमिनियम क्या करा रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन एल्युमिनियम खुद क्या रहा होगा, एल्युमिनियम खुद जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो देखिए एल्युमिनियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि अब हमें बता दो कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज एज एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस मैंगनीज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि ये मैंगनीज को क्या कर रहा है, उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दे रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर ले रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10
और ये आपके 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन द चेंज। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करें तो हमें क्या मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन बता दो और ये किस टाइप की रिएक्शन होगी हमें ये बता दो। तो सिंपल सी बात है बेटा, लेड नाइट्रेट आपका क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, इसको जब हम लोग हीट करते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक रिएक्टेंट जो है आपका, एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। सो इट इज़ ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड नाइट्रेट जब हमारे हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड ऑक्साइड, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसको बैलेंसिंग करना बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को बैलेंसिंग अच्छे से नहीं आती है तो आप लोग जो है मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो। अब साथ ही साथ जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये आपकी ब्राउन फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है। जो इसकी फ्यूम्स होती हैं दे आर ब्राउन इन कलर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन ए बीकर, स्टेट 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग क्विक लाइम को जो है वाटर के साथ ऐड करें तो हमको 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता दो और किस टाइप की ये रिएक्शन है हमको ये बता दो। तो ये क्वेश्चन आपके CBSE ने 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, क्विक लाइम को दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जो हम लोग वाटर के साथ क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आपकी ये रिक्वायर्ड रिएक्शन हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या आप लोग बोल सकते हो कि आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपके क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने चेक करके देखा तो टेस्ट ट्यूब क्या था, गर्म था, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन किया तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव ए वाइट कंपाउंड X. If the burning ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms a compound Y. तो सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि मैग्नीशियम को एक बार हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया एंड अगेन हम लोगों ने नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बर्न किया। हमसे बोल रहा है कि दोनों ही केस में, भाई फर्स्ट केस में हमें X कंपाउंड मिला, दूसरे केस में हमें Y कंपाउंड मिला। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि दोनों का केमिकल फार्मूला बता दो। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो X आपका क्या हो गया, Mg हो गया। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम हमारा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, दैट इज Mg3N2। अब ये कैसे बना रहा है, तो देखो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तो देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है बेटा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg3N2, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे Y हमारा क्या हो गया, दैट इज Mg3N2। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर। तो देखिए X जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमको क्या बताना है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के बतानी है।
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो अच्छे से तो X हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग रिएक्शन को अच्छे तरीके से चेक करके देखोगे तो ये रिएक्शन हमारी बेटा ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को जो है एक आइडिया मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन H2 + Cl2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले रिएक्शन किस टाइप की है हमें बता दो, इसका टाइप बता दो, और फिर हमें जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के दे दो इसी तरीके के सेम रिएक्शन की एक अनदर एग्जाम्पल के साथ। तो सिंपल सी बात है, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन करके बेटा एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक दूसरा एग्जाम्पल दे दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये भी आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, बिकॉज ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अभी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके CBSE ने 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें X जब हमारा बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक Y बना रहा है जो आपका वाइट कलर का PPT है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि X और Y बता दो, और सेकेंड पार्ट में हमसे बोल रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है हमको ये बता दो। तो देखिए बेटा आपका यहाँ पे जो X होगा दैट इज सोडियम सल्फेट, और जो आपका Y होगा दैट इज बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों सर कि X हमारा सोडियम सल्फेट है और Y हमारा बेरियम सल्फेट है। तो सिंपल सी बात है, सोडियम सल्फेट जब आपका बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपका X है, जब ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेरियम सल्फेट को बनाएगा बेटा जो आपका क्या है, वाइट कलर का PPT होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और ये हमको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि जो Y है आपका ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। इसी वजह से जो हमारा X है दैट इज सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो X और Y हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो सोडियम आपका क्लोरीन के पास चला गया, बेरियम आपका सल्फेट के पास चला गया, तो आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। तो अगर आयंस का आपका म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रही होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके CBSE ने 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको इक्वेशन लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की जब हम लोग उसको हीट सप्लाई करेंगे, लाइट सप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं बेटा तो हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अगर इसके रिएक्शन को देखें तो फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो फेरिक ऑक्साइड आपका ब्राउन कलर का होता है और फेरस सल्फेट जो है बेटा आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अगर हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखें जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, लाइट को प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट सप्लाई कर रहे हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को बेटा जब हम लोग जो है सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया। तो ये आपकी क्या हो गई, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। और लास्ट में हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो इसने हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करी और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करी। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई।
तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था, हमें सारे रिएक्शंस की इक्वेशन लिखनी थी, हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपके सीबीएसई ने 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट द ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं रिपीट हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि लेड नाइट्रेट को हीट किया था, किस टाइप की रिएक्शन थी, और बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के दिखा दो। तो देखो क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि बेटा लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, जो कि आपका येलो कलर का बनता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट हमारा क्या कर रहा है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हो गई कि नहीं हो गई। और नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है कि बेटा इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो। तो बैलेंस्ड इक्वेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड नाइट्रेट को जब अपन लोग हीट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड ऑक्साइड बनेगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, जो सीबीएसई ने 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ए स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बैरियम क्लोराइड पाउडर, व्हाट चेंज वुड द स्टूडेंट ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग द टू पाउडर, जस्टिफाई योर आंसर एंड एक्सप्लेन हाउ कैन ही ऑब्टेन द डिजायर्ड चेंज। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमारा स्टूडेंट जो है सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के पाउडर को लेता है, तो देखिए सोडियम सल्फेट और ये बैरियम क्लोराइड है आपका, और ये दोनों क्या हैं आपके, ड्राई हैं, सूखे हैं, क्योंकि पाउडर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जब तक ये आपके जो हैं सूखे हैं, ड्राई फॉर्म में है, तब तक यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जो है बेटा ये सोडियम सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन लेगा और बैरियम क्लोराइड की एक्वस सोल्यूशन लेगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, आयंस की फॉर्मेशन होगी। अब जब आयंस की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा बेटा, सोडियम यहाँ पे क्लोरीन के पास चला जाएगा, बैरियम आपका सल्फेट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसकी एक्वस सोल्यूशन लेनी पड़ेगी। ये दोनों सब्सटेंस की क्या लेनी पड़ेगी, एक्वस सोल्यूशन लेनी पड़ेगी, और फिर जाकर के आपकी जो रिएक्शन होगी, बैरियम क्लोराइड जब आपका सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट बनेगा, जो कि आपका वाइट कलर का पीपीटी होगा, और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन होगी, जब वो दो पाउडर को मिक्स करेगा जो आपके एक्वस स्टेट में होंगे, जो आपके एक्वस फॉर्म में होंगे। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, अगर हम लोग इनमें वाटर को डिसॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, और सीबीएसई ने जो है आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा था। अब आप लोग बोल रहे होगे सर 2019 में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, 2012, 13, 14, 15, 16 में तो पूछे ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होता था बेटा कि आपका जो पैटर्न था वो थोड़ा डिफर करता था। वहाँ पे उस टाइम पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से 1-2 नंबर का ही आता था। अभी आपका रिसेंटली जो है लास्ट के 3-4 साल से ये आपका 3 से 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आने लगा है चैप्टर। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई ने 2017, 18, 19, 20 से पूछे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो देखिए बेटा जिंक जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये जिंक नाइट्रेट की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जिंक आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये डिस्प्लेस कर देता है। हमसे बोल रहा है कि इक्वेशन लिखो, इसको बैलेंस करो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो प्रोडक्ट साइड बेटा हमारे पास नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और रिएक्टेंट साइड हमारे पास नाइट्रेट का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 सिल्वर के एटम हैं, और प्रोडक्ट साइड 1 सिल्वर का एटम है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड।
तो देखिए बेटा, पोटेशियम आयोडाइड जब आपका लेड नाइट्रेट के साथ हीट करेगा तो ये लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करता है। अगेन यहाँ पे अगर आप लोग जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो देखिए हमारे पास बेटा रिएक्टेंट साइड 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड भी 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स होंगे। हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक पोटेशियम का एटम है, एक आयोडीन का एटम है, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 आयोडीन के एटम है और 2 पोटेशियम के एटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आयंस का आपका म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू माइट नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए चाइना डिश द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ए ब्लैक सब्सटेंस। आपने नोट किया होगा कि अगर हम लोग कॉपर को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें तो जो इसकी ब्राउन कलर की लेयर होती है, जो इसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, जो प्रोडक्ट बनता है बेटा ये आपका ब्लैक कलर का बनता है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि ये सब्सटेंस क्या रहा होगा। तो देखो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है बेटा, और ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है आपका ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये ब्लैक सब्सटेंस आपका क्या है बेटा, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। जो आपका कॉपर पाउडर है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि बेटा व्हाट इज दिस सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस आपका क्या है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है। थर्ड पार्ट में हमसे बोल रहा है कि इसकी केमिकल इक्वेशन लिखो, और फोर्थ पार्ट में हमसे बोल रहा है कि हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न टू रेडिश ब्राउन। तो देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। लास्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है कि हम लोग इसकी जो सरफेस है इसको वापस से जो है रेडिश ब्राउन किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग जो है हाइड्रोजन के साथ क्या करा दें, रिएक्ट करा दें, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको कॉपर मिल जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगेन हमें क्या मिल जाएगी बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की कॉपर के ऊपर कोटिंग मिल जाएगी। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड का। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है बेटा लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, जो आपके सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा था, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिगर को देखिए और कुछ क्वेश्चंस को दीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। सोल्यूशन हमारी क्या है, सोल्यूशन हमारी वाटर की है। एक हमारा एनोड है, एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब एनोड पे क्या होगा बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आ जाएगी और कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस पहुँच जाएगी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। तो कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। तो सिंपल सी बात है बेटा, वाटर को जब हम लोग जो है बेटा क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो गैस हमारी कैथोड पे कलेक्ट हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस। भाई हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा तो ये आपका कैथोड पे कलेक्ट हो रहा होगा, तो इसका अमाउंट क्या है, जस्ट डबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आपका रेशियो जो है 2:1 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज H2 which is double the volume of oxygen gas collected at anode। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो बेटा। तो क्या बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बिना बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे हुए हम लोग भाई कैसे इनके वॉल्यूम का रेशियो बता सकते हैं। अब लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड टू वाटर। वाई। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग
वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को ना ऐड करें तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका रीज़न क्या है बेटा कि आपका जो वाटर होता है ये इटसेल्फ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं है। जैसे ही हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होने लगता है बेटा, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होने लगते हैं और ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है बेटा चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके लास्ट 10 ईयर्स के PYQs को सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन को समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस अगर आप लोग पढ़ लोगे तो यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगेन। अगर आप लोगों को इसकी PDF को डाउनलोड करना है बेटा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके डायरेक्टली जो है मैंने लिंक प्रोवाइड करी है गूगल ड्राइव की, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरीके से आप लोग जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, बिकॉज हम लोग जो है सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।